सुप्रभातम। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नाटक का मंचन किया जा रहा था, तो नांद्यन्ते जो नांदी पाठ पहले किया था, उसके पश्चात सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य नेपथ्य की ओर देखते हुए कहते हैं कि आर्ये यदि नेपथ्य विधानम आवश्यकम इतस्तावत आगम्यता। यदि नेपथ्य का विधान हो गया है तो इधर आइए। इतस्तावत आगम्यता, तो इधर आइए। उसके बाद में जो नटी है वह प्रवेश करते हुए नटी कहती है कि आर्यपुत्र इयमस्मि, मैं उपस्थित हूँ। नटी कहती है कि आर्य, मैं उपस्थित हूँ। फिर सूत्रधार कहता है आर्य कि आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, कि ये जो परिषद है, ये जो सभा है, वह अभिरूप भूयिष्ठा, विशेष रूप से जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी यह सभा है। आज जो नाटक देखने वाले हैं वो विशेष रूप से बड़े बड़े विद्वान होंगे। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः, कि आज हम कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है, उस नाटक में उस नवीन नाटक के साथ में हम मंच पर उपस्थित होंगे। तत्प्रतिपात्रम आध्यताम यत्न, तो तुम्हें प्रत्येक पात्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो नाटक है वह नया नाटक है। इसलिए जो इसके जो कैरेक्टर होंगे तो उनके द्वारा जो कार्य करना है, अभिनय करना है, तो उनको अभिनय करने में दिक्कत होगी। जब नवीन नाटक का कोई अभिनय किया जाता है तो उस प्रथम बार में दिक्कत होती है। इसलिए वो कह रहा है सूत्रधार नटी से, इसलिए प्रत्येक जो पात्र है उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। नटी कहती है सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, कि अच्छे प्रकार से जो अभिनय का प्रयोग करने के कारण, कि हम दक्ष हैं, हम अभिनय में दक्ष हैं और अच्छी प्रकार से अभिनय का प्रयोग जानते हैं, इसलिए आर्य से न किमपि परिहास्यते, आर्य का कोई भी मजाक नहीं करेगा। हम मौका ही नहीं देंगे कोई आपका उपहास करे, अच्छी प्रकार से हम अभिनय करेंगे। सूत्रधार कहता है आर्य कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्य, मैं तुमसे कथयामि कहता हूँ, भूतार्थम सत्य कहता हूँ, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत है, कि जो विदुषाम जो विद्वान लोग हैं उनके अपरितोषाद उनकी संतुष्टि तक, कि जब तक जो विद्वान लोग हैं संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, मैं जो ये अभिनय का जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, विज्ञानम विशेष ज्ञानम, जो अभिनय के प्रयोग का जो विशेष ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं साधु न मन्ये, मैं उचित नहीं मानता हूँ, ठीक नहीं मानता हूँ। कि मैं तब अपने आप को सफल मानूंगा कि जब विद्वान लोग इस नाटक को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, तभी मैं इस प्रयोग विज्ञान को, इस नाटक के अभिनय के विशेष ज्ञान को सफल मानूंगा। क्योंकि बलवत अपि शिक्षितानाम आत्मनि, अपने विषय में अप्रत्ययम चेत है, कि विश्वास नहीं होता उनको, कि जो विशेष रूप से जो दक्ष हैं, किसी भी कार्य में जो विशेष रूप से दक्ष होते हैं, ऐसे जो शिक्षित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने विषय में अविश्वासी ही रहते हैं।
उनको विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब दूसरे उनसे संतुष्ट हो जाए कि आपने ऐसा अच्छा किया, तब वो अपने आप को सफल मानते हैं। इसलिए सूत्रधार ये कहता है कि जब विद्वान लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं अपने आप के इस नाटकाभिनय के विशेष प्रयोग को सफल मानूंगा। फिर नटी आर्य एवं एतत्, कि आर्य ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर इसके बाद में, किम करणीयम क्या करना है, आज्ञा दीजिए। हे आर्य इसके बाद में क्या करना है आप आज्ञा दीजिए। सूत्रधार कहता है कि मन्यत अस्या परिषद श्रुति प्रसादंत, कि जो परिषद है, सभा है, इसके श्रुति प्रसादंत है, इसके जो कानों के जो परिषद है, जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके कानों को प्रसन्न करने के अलावा और कौन सा कार्य हो सकता है। आप तो जो सभा में जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं नाटक देखने के लिए, उनके कानों को प्रसन्न कर दीजिए, आप उन व्यक्तियों को प्रसन्न कर दीजिए, इससे अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। तदीप्तमेव तावत अचिर प्रवृत्त उपभोक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, तो शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली जो उपभोक्षमम, उपभोग के योग्य ग्रीष्म ऋतु का समय है, उसको अधिकृत्य आधार बना करके गीयताम, गीत गाइए संप्रति ही। क्योंकि सूत्रधार फिर कहता है कि ग्रीष्म ऋतु का समय प्रारंभ हो गया है, इस ग्रीष्म ऋतु को कोई आधार बना करके आप कोई गीत सुना दीजिए। क्योंकि सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रछाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया, क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में सुभग सलिलावगाहा, सुभग यानी सुखकर होता है, सलिलावगाहा सलील यानी जल में अवगाहा स्नान करना सुखकर होता है। ग्रीष्म ऋतु में हम बार बार स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि हमें स्नान करने से हमको ठंड सी महसूस होती है, मैं तो सुख कर। गर्मी में हम संतप्त हो जाते हैं, तब स्नान करने से हम अपने आप को सुखकारी यानी सुखी महसूस करते हैं। तो पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल होते हैं गुलाब, उस समय में गुलाब के जो पुष्प होते हैं उनके संसर्गी, उनके संपर्क में आकर के जो वन सुरभि वनवाता, जो वन की वायु है वह सुरभि सुगंधित हो जाती है, सुगंधित हवा चलती है गुलाबों के, उससे सुगंधित होकर के गुलाबों के संपर्क में आकर के जो गुलाब के पुष्प होते हैं, उन पुष्पों के संपर्क में आकर के जो वन की वायु है वह सुगंधित हो जाती है। प्रछाय सुलभ निद्रा, प्रछाय अत्यधिक सघन छाया के कारण, जब वसंत ऋतु में पत्ते झड़ करके नए पत्ते वृक्षों के आते हैं तो उनकी छाया सघन हो जाती है ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वृक्षों की जो छाया होती है वह सघन होती है, सुलभ निद्रा, उसमें नींद आसानी से आती है। दिवसा परिणाम रमणीया, जो दिन होते हैं उनकी परिणाम, संध्या, दिवसों की संध्या, दिनों की जो संध्या होती है वह समय बहुत ही रमणीय, मनोहर होता है, सुंदर होता है। नटी फिर गीत गाती है, तथा ऐसा ही कह करके वह इति गायती, गीत गाती है। ईषदिशि चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि, कि ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि, प्रमदा जो मद से विह्वल तरुणियाँ हैं, युवतियाँ हैं, वो दयमाना, दया भाव से प्रेरित होकर के ईषद चुंबितानि, जो धीरे धीरे जिनका आस्वादन किया गया है, किनके द्वारा, भ्रमरों के द्वारा, जो भ्रमर है, भंवरे हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे जिनका आस्वादन किया गया है। सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार बहुत ही कोमल, केसर शिखानी जो किंजल होते हैं, उनके किंजलकों के जो अग्रभाग हैं, शिखानी जो अग्रभाग है, किंजलकों के जो अग्रभाग हैं वो बहुत ही कोमल हैं, उनसे युक्त। शिरीष कुसुमानी, जो शिरीष के पुष्प हैं उनको
अवतम शयंती अपने आभूषण बनाती है। इस ग्रीष्म ऋतु के समय में मद से विवल तरुणियाँ दयाभाव से प्रेरित होकर के भ्रमरों के द्वारा जिनका धीरे धीरे रसास्वादन किया गया है, उन अत्यंत ही कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले जो शीर्ष के पुष्प हैं, उन पुष्पों को अपने करणों का आभूषण बना रही है। जो शीर्ष के पुष्प हैं उनको वे तरुणियाँ युवतियाँ अपने कानों में लगाती है, उन कानों का आभूषण बनाती है।